हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान के जितने भी पुरातात्विक स्थलों के स्रोत के पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। दोस्तों आपने कल देखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट का कल बजट पेश हुआ, उसमें नई 1 लाख वैकेंसियों को राजस्थान गवर्नमेंट ने घोषणा की है। और रिट जो है रिट दोस्तों ये जुलाई तक कराने का गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है। और दोस्तों आरएस मेंस को स्थगित कर दिया गया है और ये जो कुछ वैकेंसीज आ रही है वो दोस्तों अब जल्द ही इनको गवर्नमेंट 1 साल में पूरी करेगी। और दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों सीआईएसएफ के तर्ज पे एक नया भी डिपार्टमेंट बनाया है, RICF। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों रिको और जैसे इंडस्ट्रीज एरिया है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए नया एक विभाग बनाया, जो जिसमें दोस्तों 2000 की वैकेंसी होगी, 2000 की भर्ती की जाएगी बहुत जल्द। राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों 50 अभी नया जो बजट आया उसमें 50 यूनिट फ्री बिजली देने का भी घोषणा की है। ठीक है, हम लोग बजट में भी एक सेशन लेके आएंगे। 50 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। और दोस्तों 50 से ज़्यादा 100 और 50 के बीच में जितने भी यूनिट रहेंगे उन पे दोस्तों 3 रुपये पर यूनिट पर डिस्काउंट दिया जाएगा, रियायत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे करके राजस्थान गवर्नमेंट का जो कल बजट आया है वो बहुत अच्छा बजट है। और इसमें ही दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने 2004 के बाद में जितने भी रिटायर होने वाले लोग हैं उनको दोस्तों पेंशन बहाल कर दी गई है। पेंशन योजना को वापस लागू कर दिया है और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला है और गवर्नमेंट को इसको दोस्तों बहुत बड़ा एक वित्तीय भार भी होने वाला है। और इससे दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना वाहवाही लूट ली है कि जो कर्मचारी है उनको अपना सपोर्ट लिया है। और दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने ही अभी जो ये लोग हैं ना दोस्तों संविदा कर्मियों की जो सैलरी है उसमें 20% का इंक्रीज किया गया है, 20% बढ़ाई गई है। ठीक है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों अपने 200 एमएलए को 200 आईफोन देने का भी घोषणा की है। अब इन 200 एमएलए को नया एक आईफोन भी दिया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की खास तौर के ओवरव्यू देखा जाए बजट का, अभी हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे, बट ओवरव्यू देखा जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये बजट बहुत शानदार था। और कल ये दोस्तों बजट ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था। अशोक गहलोत बजट ऐसे इस नाम से कल ट्विटर पर टॉप में ट्रेंड कर रहा था। वैसा ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों बजट बहुत अच्छा था, क्योंकि विपक्ष भी इसकी दोस्तों कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर पाया, क्योंकि विपक्ष को कुछ ढूंढने को नहीं मिला, इसके अंदर कुछ कमियां नहीं मिली। अब बाकी देखते हैं दोस्तों ये कितना इम्प्लीमेंट राजस्थान गवर्नमेंट कर पाएगी, देखते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना ये आज का जो सीरीज है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत कि राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है इनके स्रोत क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कल इसमें कर लिया था 1 से 50 तो हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे। अब आज दोस्तों 51 से हम लोग 100 तक के डिस्कस करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आज हमारी सेकेंड सीरीज है। ठीक है, ये सेकेंड सीरीज है दोस्तों हमारी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पे प्रकाश डालता है, कौन सा अभिलेख हो जाएगा दोस्तों, ये मानमोरी अभिलेख है दोस्तों, मानमोरी, जिसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड लेके गया था। इंग्लैंड लेके जाते समय दोस्तों जब ये नाव समुद्र से रास्ते से इंग्लैंड जा रहा थे तब इन्होंने दोस्तों इस मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। बताते हैं कि इनकी नाव असंतुलित हो गई थी, इस वजह से इन्होंने इसको समुद्र में फेंकना पड़ा, मानमोरी अभिलेख को। तो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, मानमोरी अभिलेख।
ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। और अभी ये अभिलेख नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अभिलेख को जब कर्नल जेम्स टोड यहाँ से गया था तो इसको अपने साथ में लेके गया। जब साथ में लेके गया तो ये बाई नाव के द्वारा दोस्तों इंग्लैंड गया था, नाव के रास्ते, समुद्र के रास्ते इंग्लैंड गया था। और जब बताते हैं कि समुद्र में इसकी नाव का दोस्तों अनबैलेंस हो गई, तब इन्होंने दोस्तों इस मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो चित्तौड़ का प्रारंभिक अभिलेख इतिहास कहाँ से प्राप्त होता दोस्तों? मानमोरी अभिलेख, मानमोरी अभिलेख से। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसने पूछा है किस क्षेत्र से पंचमार्क के सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। अब दोस्तों पंचमार्क के सिक्के हैं तो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? अब दोस्तों क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक स्थल है, तो कौन से राज्य के स्थल से ये सबसे पहले पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों राजस्थान के स्थल से पंचमार्क के सबसे पहले सिक्के प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। अब दोस्तों सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आहत के सिक्के, आहत के सिक्के। और कहीं जगह इसको दोस्तों आहड़ भी लिखा जाता है। आहड़ के सिक्के ये सबसे पहले राजस्थान में प्राप्त हुए थे। सबसे प्राचीन सिक्के है दोस्तों ये आहत के सिक्के या आहड़ के सिक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोडिया क्या है? अब दोस्तों ये डोडिया क्या है? डोडिया क्या है? ये दोस्तों डोडिया जैसलमेर राज्य का सबसे प्राचीन सिक्का है। ठीक है, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है जिसे डोडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसने पूछा जाड़साई सिक्के कौन सी रियासत के हैं? ठीक है, ये हमें पुरातात्विक स्थल से ये सिक्के प्राप्त हुए। इनसे दोस्तों ये इतिहास के स्रोत है, तो इससे हमें पता चला कि कौन सा पुरातात्विक स्थल में क्या कहा गया है और उसकी क्या खासियत है। तो इसमें हमें ये सिक्के प्राप्त हुए जाड़साई सिक्के। और जाड़साई सिक्के कहाँ के सिक्के फेमस है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर के ये सिक्के दोस्तों, जयपुर रियासत से हमें ये सिक्के प्राप्त हुए थे, जाड़ के सिक्के। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदिया सिक्का किस राज्य से है? दोस्तों गदिया सिक्का किस राज्य से इसने पूछा है? गदिया सिक्का है जो उदयपुर राज्य से है दोस्तों, उदयपुर राज्य का गदिया सिक्का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने पूछा दोस्तों कि कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? मेवाड़ का सिक्का कौन सा नहीं है दोस्तों? अभी हमने देखे थे रामशाही सिक्के बिल्कुल मेवाड़ का दोस्तों, रावशाही सिक्का ये भी मेवाड़ का है, और डोडिया सिक्का ये भी हमने देखा मेवाड़ का सिक्का है। तो कौन सा नहीं है? तो सभी है दोस्तों हमें इसमें, तो क्योंकि तीनों सिक्के मेवाड़ के हैं तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सभी है। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ता के सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों इसने पूछा है कि कौन सी मुद्रा किसने जारी नहीं की है। ठीक है, असंगत को छाड़ना, कुल मिला के बात ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत को छाटिए। तो जाड़शाही सिक्के जयपुर, जाड़शाही सिक्के जयपुर बिल्कुल राइट है दोस्तों। विंशोपक सिक्के कहाँ के? चौहान वंशों के, चौहान वंश के हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। विजयशाही सिक्के ये दोस्तों बीकानेर राज्य के, ये बीकानेर का नहीं है, ये गलत है दोस्तों, ये बीकानेर का नहीं है। डब्बूशाही सिक्के, डब्बूशाही कहाँ का दोस्तों? डब्बूशाही मारवाड़ का, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने पूछा है किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? दोस्तों किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय पे एलची सिक्के जारी किए? एलची नाम के सिक्के थे वो जारी किए। ऐसा कौन सा मुगल शासक था दोस्तों? मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ विजय पे ये दोस्तों
एलची सिक्के जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगरिया संग्रहालय, संगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? दोस्तों संगरिया संग्रहालय है जो किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथीखाना संग्रहालय, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है पोथीखाना संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। अब दोस्तों जयपुर में ये अधिकांश संस्कृतियां कहाँ संपन्न होती है? ये दोस्तों जवाहर कला केंद्र में अधिकांश जो संस्कृतियाँ होती है, राजस्थान संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो जयपुर जवाहर कला केंद्र में संपन्न करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथीखाना जयपुर पुस्तक है, पोथीखाना जयपुर में, ठीक है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। और सरस्वती भंडार उदयपुर का संबंध है, साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? पोथीखाना जयपुर में, बिल्कुल सही है। पुस्तक प्रकाश ये जोधपुर में, ये भी सही है। और सरस्वती भंडार उदयपुर में, ये भी सही है। ये साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाई है। किससे संबंधित है? ये दोस्तों चित्रकला से संबंधित है। कि दोस्तों एक तो पोथीखाना जो चित्रकला है, चित्रकला से संबंधित जो जयपुर में है, ठीक है। और दोस्तों पुस्तक प्रकाश वो जोधपुर में है। और सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और ये तीनों किससे संबंधित है दोस्तों? चित्रकला से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न करवाई जाती है। यह भी हमने देखा दोस्तों जवाहर कला के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इट विल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसने पूछा है सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ्य साहित्य का अप्रतिम खजाना है, अप्रतिम खजाना है, ये स्थित कहाँ है दोस्तों? सरस्वती पुस्तकालय उदयपुर के अंदर है, सॉरी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकर में है ये। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की प्रारंभिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण एवं खोज संवर्धन करने और उनको समन्वित विकास के लिए उद्देश्य से स्थापित संस्था है। अब दोस्तों ऐसी कौन सी संस्था है जो राज्य की विलुप्त हो रही परंपराओं को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करता है? ऐसा कौन सा संस्थान है? ये संस्थान है दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। ये संस्थान जितने भी हमारी परंपराएं हैं वो विलुप्त हो रही है उनका संरक्षण कर रही है दोस्तों, और उनको दोस्तों प्रोटेक्शन उपलब्ध करवा रही है। ऐसी संस्थाएं जो विलुप्त हो रही है हमारी, ठीक है, ऐसी परंपराएं विलुप्त हो रही है उनको संरक्षण करवा रही है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्थान कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जानी जाती है? अभी हमने देखा दोस्तों कौन सा है, भारतीय लोक कला मंडल। ये जितनी भी दोस्तों हमारी कलाकृतियाँ हैं वो विलुप्त हो रही है, उनको ये संरक्षण प्रदान कर रही है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र की कला का संपादन एवं संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे की गई दोस्तों? ये शेखावाटी का क्षेत्र। अब पहले बात तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर।
और इनके दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है इनमें कला संपादन के संरक्षण हेतु एक केंद्र संग्रह राज्य संग्रहालय खोला गया है। ये कहाँ पे खोला गया है? ये दोस्तों सिक्कर में खोला गया, जो इनको प्रोटेक्शन और संरक्षण उपलब्ध करवाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्था। रूपायन संस्था जोधपुर का मुख्य कार्य है। इसका दोस्तों प्रमुख कार्य क्या था कि राजस्थानी कला का संकलन करना। ठीक है, राजस्थानी कला का संकलन करना, और ये जोधपुर के बोरुंदा में स्थित है। बोरुंदा में स्थित है दोस्तों। और इसको इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक है दोस्तों विजयदान देता। विजयदान देथा है दोस्तों इसके संस्थापक, और ये जोधपुर बोरुंदा के अंदर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर स्थित रूपायन संस्था का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि लोक संस्कृति का उन्नयन करना। ठीक है, लोक संस्कृति को बचा के रखना इसका कार्य है। ये बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, और इसके संस्थापक है विजयदान देथा, जिनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर जिले के बोरुंदा ग्राम में 1960 में स्थापित किया गया संस्थान है। कौन सा संस्थान दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान है दोस्तों जोधपुर के बोरुंदा के अंदर, और इसका संस्थापक है विजयदान देता, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले इनका मृत्यु हो गई। और इसकी रूपायन संस्था की स्थापना 1960 में की गई विजयदान देता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोला गया है? अब दोस्तों राजस्थान में जो पोथीगर अध्ययन केंद्र खोला गया है, जयपुर के अंदर खोला गया है पोथीगर अध्ययन केंद्र, ये जापान की सहायता से खोला गया है। ठीक है, इसमें जापान से आर्थिक सहयोग लिया गया। इसकी सहायता से दोस्तों जयपुर के अंदर पोथीगर खोला गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान का राज्य अभिलेखागार ये है दोस्तों बीकानेर में। अब अभिलेखागार क्या होता है? ये दोस्तों ऐसी संस्था है कि हमारे जितने भी पारंपरिक स्रोत है जो विलुप्त हो रहे हैं, जो कलाएं हैं विलुप्त हो रही है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए अभिलेखागार बीकानेर के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों इसने पूछा है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों और पत्रों मुगलों के फरमानों एवं हस्तचित्रण तस्वीरों के एल्बम का अध्ययन हेतु संग्रहालय है। जितने भी दोस्तों पुरातात्विक स्थल है, जितने भी हमारे इतिहास के स्रोत है, ठीक है, उनके चित्र हमें कहाँ पे मिलेंगे? इनके चित्र कहाँ मिलेंगे हमें दोस्तों? अभिलेखागार। अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी विलुप्त हो रहे हैं हमारी जो प्राचीन सभ्यता, उसको संजोरने का काम, उसको बचाने का काम कौन कर रहा दोस्तों? अभिलेखागार बीकानेर वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल नाम है। अल्बर्ट हॉल किसका नाम है दोस्तों? ये दोस्तों जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान की विधानसभा चलती थी। राजस्थान की पहले यहाँ पे विधानसभा चलती थी अल्बर्ट हॉल में, राजस्थान विधानसभा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा अल्बर्ट हॉल में चलती थी। अब दोस्तों राजस्थान विधानसभा कहाँ चलती है? ज्योतिनगर, लालकोटी। यहाँ पे लालकोटी में दोस्तों राजस्थान विधानसभा अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ये 2004 से पहले दोस्तों कहाँ पे विधानसभा लगती थी? 2004 से पहले विधानसभा दोस्तों अल्बर्ट हॉल में लगती थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अभी संग्रहालय बन चुका है, जयपुर का एक संग्रहालय अल्बर्ट हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता प्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों गीता प्रेस ये एक ऐसी प्रेस है,
प्रेस नोट है जो दोस्तों इसने सभी धार्मिक पुस्तकें छापी है और इसके दोस्तों संस्थापक है जय दयाल गोयकनो। जय दयाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किसने की। जो जोधपुर जिले में दोस्तों पुस्तक प्रकाश इसकी स्थापना किसने की? महाराजा मानसिंह ने। महाराजा मानसिंह द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गुड़िया संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? ये जयपुर के अंदर है दोस्तों गुड़िया संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है पांडुलिपि का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है दोस्तों? पांडुलिपि का जो प्रकाशन एवं संपादन किसके द्वारा किया गया? ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान जोधपुर के द्वारा इसका पांडुलिपि का दोस्तों प्रकाशन एवं संपादन किया गया है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दोस्तों शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान में किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया? अब दोस्तों दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? इसका दोस्तों दलपत विलास का बीकानेर में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना जिसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये की गई मोहन श्रीमाली के द्वारा। दोस्तों हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई मोहन श्रीमाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीरा संग्रहालय कहाँ है? मीरा संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। मीराबाई से जुड़े हुए जितने भी दोस्तों पात्र ये वहाँ पे है, तो इनके जितने भी मीराबाई से संबंधित जितनी वस्तुएं या पुरानी चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने के लिए दोस्तों एक मीरा संग्रहालय की स्थापना की, वो उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों अजमेर को ही राजपूताना की कुंजी कहा जाता था। अजमेर में दोस्तों मैगजीन दुर्ग है। ठीक है, अजमेर में ही दोस्तों तारागढ़ पहाड़ी है। अजमेर में दोस्तों झील है। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।